वे भैयाओं, आज हम कक्षा 6 का सब्जेक्ट एसएसटी का तीसरा अध्याय सरकार क्या है का पहला भाग पढ़ेंगे और उसका आज का हमारा टॉपिक रहेगा काम व स्तर। जैसा आपको पता है, अध्याय का नाम है सरकार क्या है, यानी कि सरकार किसको कहते हैं और इसका क्या क्या स्तर होता है और कैसे कैसे काम सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के बाद में आज हम समझ पाएंगे कि सरकार होती क्या है, किस किस स्तर के काम सरकार द्वारा किए जाते हैं और कैसे कैसे वह स्वविवेक से अपना काम करती है। तो उसके लिए मैंने एक परिभाषा निर्धारित की है कि सरकार क्या होती है। तो आप देखोगे, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का समूह, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का समूह जो जनता की भलाई के लिए नियमानुसार काम करता है। जनता में से जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जो प्रतिनिधि होते हैं वो कहाँ के होते हैं? जनता में से ही होते हैं। जनता में से ही, जनता द्वारा ही और जनता के लिए शासन करने वाले ही सरकारी तंत्र का समूह होता है या वही सरकार होती है। कितना सरल हो गया काम? जनता में से ही, जनता के द्वारा ही, जनता पर ही शासन करने के लिए जिन व्यक्तियों को चुना जाता है उनका समूह ही सरकार कहलाता है। एक बार समझो इसको भैया, कितना सरल। जनता में से ही, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता के हित में काम करने के लिए चुने जाते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के समूह को ही सरकार कहा जाता है। समझ में आई बात? सरकार किसको कहेंगे? जनता की भलाई के लिए जनता में से ही जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का समूह सरकार कहलाता है। अब आप देखो कि सरकार क्या क्या काम करते हैं, उसके उदाहरण देखो। आप एग्जाम्पल लेते हैं कुछ सरकार क्या क्या तय करती है, कैसे काम करती है। तो सरकार अपने देश की स्थिति, अपने देश के लोगों की भलाई के लिए विचार करके कई सामाजिक कार्य करती है। जैसे बता करती है कि हमें सड़क कहाँ बनानी चाहिए, हमें कौन सी गली में सीसी रोड बनाना चाहिए, नालियां बनानी चाहिए, हमें कौन से गांव या शहर को सड़क से जोड़ना है, कैसी सड़क बनानी है, 2 लेन, 4 लेन, 8 लेन, 6 लेन, हमें किस गांव और शहर में अस्पताल बनाना है, हमें किस गांव और शहर में विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय बनाने हैं, हमें कहाँ रेल लाइन को बिछाना है, हमें कहाँ बैंक और पोस्ट ऑफिस की सुविधा देनी है, हमें कहाँ सरकारी या सरकारी समितियों की व्यवस्था देनी है। तो इस प्रकार की हमें कौन से विभाग में कितने व्यक्तियों को रोजगार देना है, बाकी बेरोजगारों के लिए रोजगार की कौन सा योजना बनानी है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के निर्णय सरकार द्वारा जनता के हित में तय किए जाते हैं, लिए जाते हैं। और किस प्रकार से, ध्यान देखो, बिजली आपूर्ति कैसे बढ़ाए, प्रत्येक व्यक्ति का घर रोशन हो, इसके लिए आपूर्ति यानी कि बिजली का उत्पादन कैसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। फिर महंगाई हो गई किसी चीज पर, मान लो दालों की महंगाई बढ़ गई,
खाद्य तेलों की महंगाई बढ़ गई, अन्य चीजों की महंगाई बढ़ गई, तो उसको कंट्रोल कैसे करना है, उसको रोक कैसे लगानी है, इसके उपाय सरकार स्वविवेक से तय करती है, सोचती है कि आम जनता को महंगाई से कैसे रोकना है। इसके अलावा गरीबों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाना, जैसे गांव के प्रत्येक व्यक्ति को खुद के खाते में, पहले क्या होता था, गांव का व्यक्ति बेचारा काम करता था, महिला काम करती थी, मान लो महिला का पति गया, उसका काम का जो पैसा था वो दिया और दिन भर कुछ न कुछ गलत काम करके उठा दिया, महिला के पास कुछ भी नहीं है। तो सरकार ने क्या, महात्मा गांधी नरेगा योजना के माध्यम से जो काम करेगा उसी के खाते में पैसे आएंगे। परिणाम क्या हुआ कि गांव के लोगों को 100 दिवस का रोजगार भी मिलने लगा और प्रत्येक व्यक्ति को पैसे भी मिलने लगे। फिर काम में भी कोई भेदभाव नहीं, महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, जवान हो, कुछ भी हो, जो उसके काम करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को समान मजदूरी, भेदभाव नहीं, अंतर नहीं करते। दूसरी क्या योजना चलाई सरकार ने, प्रत्येक व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा का लाभ दिया, यानी कि जो भी उसके पात्र हैं उन व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा से जोड़कर प्रति इकाई 5 किलो गेहूं, 5 किलो खाद्यान्न की जगह हम खाद्यान्न कहें क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के खाद्यान्न होते हैं, तो 5 केजी खाद्यान्न, और वो भी कितने से, केवल 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। और कुछ जो दूसरे बीपीएल वाले, अंत्योदय वाले, वो तो निःशुल्क। तो राष्ट्रीय स्तर पर नरेगा योजना चली, राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न योजना चली, ऐसे राष्ट्रीय स्तर पर और भी खूब सारी योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए, स्वच्छता योजना, प्रत्येक घर में शौचालय हो, इसके लिए अभी नल योजना आई है कि प्रत्येक घर को साफ सुथरा पानी मिले, इसलिए प्रत्येक घर को नल से जोड़ो। तो इस प्रकार से सरकार द्वारा गरीबों के लिए, सामान्य लोगों के लिए स्वविवेक से योजनाएं लाई जाती है और उनका क्रियान्वयन किया जाता है, वह सरकार होती है। इसके अलावा सरकार के और क्या काम होते हैं कि अपने देश की सीमाओं की रक्षा करना। अपने विस्तार वाली सरकार अच्छी नहीं रखती, केवल जो हमारे देश की भौगोलिक सीमा है उनकी पूर्ण रूप से रक्षा करना, उसमें क्षति नहीं हो, ये ध्यान रखना। इसके अलावा जितने भी मित्र या विश्व के राष्ट्र हैं, देश हैं, उनसे शांतिपूर्ण मित्रता का व्यवहार रखना, ताकि विपदा के समय एक दूसरे का सहयोग किया जा सके, एक दूसरे की सहायता की जा सके। तो सभी राष्ट्रों से शांतिपूर्ण मित्रतापूर्ण व्यवहार कायम करना, ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। देश के प्रत्येक नागरिक को मूलभूत सुविधाएं मिले, सरकार का सबसे प्रारंभिक और अनिवार्य काम। देश के प्रत्येक व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं मिले। मूलभूत सुविधाएं क्या क्या होती है बच्चों? रोटी, कपड़ा और मकान। अब उसमें एक और जुड़ गया है, 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा और चिकित्सा। रोटी, इसका मतलब सबको भरपेट अच्छा पोषण युक्त भोजन मिले, इसलिए सरकार खाद्य सुरक्षा और विभिन्न राज्यों में अलग अलग प्रकार की योजनाएं, जैसे हमारे यहाँ इंदिरा रसोई योजना, उसमें बहुत कम मात्रा में पैसे खर्च करके और आप भरपेट खाना खा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को आवास मिले, इसके लिए पहले भी आवास की अनेक स्कीमें थी। वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लोगों का चयन किया जाता है और आवास उपलब्ध कराई जाती है। तो इस प्रकार से देश के प्रत्येक वंचित और गरीब व्यक्ति को भी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, इसके लिए सरकार को काम करना होता है, सरकार को योजनाएं बनानी होती है। फिर आगे आता है कि प्राकृतिक आपदा, कहीं भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं भूस्खलन हो गया,
इस प्रकार से कहीं सूखा पड़ गया तो ऐसी प्रकृति की आपदा में सरकार द्वारा सहायता उपलब्ध कराई जाती है। मान लो सूखा पड़ गया, अनाज पैदा नहीं हुआ तो खाने को क्यों देने पड़ेंगे, सुविधाएं देनी पड़ेगी, काम देना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा। अत्यधिक पानी बरस गया, बाढ़ आ गई, सब कुछ नष्ट हो गया, भर गया, मकान धस गया, सब कुछ खराब हो गया। ऐसी स्थिति में सरकार को सहायता, जो भी प्राकृतिक भूकंप से मकान को क्षति हो गई, तो जो भी प्राकृतिक आपदाएं आती है उन प्राकृतिक आपदाओं से जो व्यक्ति प्रभावित होते हैं ऐसे प्रभावित व्यक्तियों की सरकार द्वारा सहायता की जाती है। फिर आता है महामारी। अनेक वर्षों में 100 साल 50 साल में एक बार हर राष्ट्र में महामारी आती है, जैसे वर्तमान में कोविड-19 की महामारी। तो कोविड-19 की महामारी में सरकार ने क्या किया हम जानते हैं। फ्री टीकाकरण, यानी प्रत्येक व्यक्ति का वैक्सीकरण होना चाहिए, टीकाकरण होना चाहिए ताकि इस महामारी से मुकाबला किया जा सके। जब ये विकराल रूप धारण किए हुए थी तो डॉक्टरों को अलर्ट करना, पुलिस को अलर्ट करना, मेडिकल सुविधाएं को सुदृढ़ करना, ऑक्सीजन आपूर्ति करवाना, ये सारा का सारा काम सरकार ने निर्धारित किया है। सरकार ने किया है। आज देखो आप जगह जगह फ्री में वैक्सीकरण, सरकार को कितने पैसे खर्च करने पड़े हुए हैं, लेकिन इन आवश्यक इंस्ट्रूमेंट्स को उपलब्ध कराने में सरकार ने इस प्रकार से काम किए अपनी जनता की भलाई के लिए, अपनी जनता को सुरक्षित रखने के लिए। तो प्राकृतिक आपदा और महामारियों से प्रभावित व्यक्तियों की सरकार सहायता करती है। हमारे देश में सरकार के अलग अलग स्तर हैं और अपने अपने स्तर पर वो काम करते हैं। सबसे पहला स्तर आता है स्थानीय स्तर पर। स्थानीय स्तर पर दो प्रकार की सरकार होती है हमारे यहाँ। ग्रामीण क्षेत्र होता है, उसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है ग्रामीण स्वशासन में हमारे देश के अंदर। सबसे छोटी जो इकाई होती है वो ग्राम पंचायत, फिर उससे बड़ी वाली पंचायत समिति और फिर जिला परिषद। जिला परिषद पूरे जिले की देखरेख करती है, पंचायत समिति अपने पंचायत समिति क्षेत्र की देखरेख करती है और ग्राम पंचायत अपने गांव के विकास के बारे में योजनाएं बनाती है, चिंतन करती है, मनन करती है। गांव के लोगों की भागीदारी से विकास की योजनाओं का निर्माण किया जाता है। दूसरा स्तर होता है सरकार का राज्य स्तर। पूरे राज्य स्तर पर जनता के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, एक साथ बैठते हैं और पूरे राज्य के बारे में चिंतन और मनन करते हैं। उस राज्य का विकास कैसे हो, उस राज्य में रहने वाले लोगों का भला कैसे हो, इस पर विचार विमर्श, चिंतन, नियम कायदे और सब कुछ तय करते हैं। इसके अलावा अंतिम जो सबसे बड़ी सीढ़ी है वह राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि देश के स्तर पर, जो पूरे देश के बारे में चिंतन और मनन करती है। पूरे देश का विकास, पूरे देश के लोगों के दुख और सारे अभाव को दूर करना, प्रत्येक व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाना, प्रत्येक व्यक्ति को हर सरकार की योजना का लाभ मिले, ये निर्धारित करना, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने देश की ख्याति बढ़ाने का काम करना, ये देश की सरकार करती है। तो 3 स्तर पर हमारे यहाँ सरकारें बनती है। स्थानीय स्तर पर शहरों के अंदर शहरी निकायां काम करती है, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, महानगर निगम, इस प्रकार से शहरों के अंदर। और ग्रामीण स्तरों पर भी 3 स्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के माध्यम से गाँव के विकास के बारे में चिंतन और मनन किया जाता है। राज्य स्तर पर राज्य की सरकार काम करती है और राष्ट्रीय स्तर पर देश की सरकार काम करती है, जो अपने देश के लिए तो काम करती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तरों को भी उनको सुनना और चलाना पड़ता है। तो इन सारी बातों पर डिस्कस करने के बाद में, चर्चा करने के बाद में एक निचोड़ सामने आता है कि सरकार किसे कहते हैं। तो सरकार किसे कहते हैं, इसी चर्चा के बाद में एक किसे निकल कर आता है कि जनता में से ही, जनता के द्वारा ही चुने हुए प्रतिनिधि जनता के लिए काम करते हैं, उसे ही सरकार कहा जाता है। तो इस प्रकार से आज ये विषय हमारा कंप्लीट हुआ। कल हम इससे आगे बढ़ेंगे। जय हिंद।